जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य 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 स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल शुद्ध चैतन्य परमात्मा हूँ। अनंत गुणाधिपति, एक ज्ञायक देव हूँ। अगणित ज्ञेयों के प्रतिबिंबों से अप्रभावित ज्ञान पर्यायों में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला एक समय के लिए भी नहीं सिकुड़ने वाला त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता मात्र भगवान आत्मा हूँ। फिर भी चैतन्य स्वरूप की पहचान के बिना मैं स्वयं ही परमात्मा हूँ ऐसी यथार्थ समझ के बिना मैंने निगोद में अनादिकाल से अनंत दुख भोगा। निगोद की अवस्था से मुक्त हुआ कोई ऐसे महाभाग्य से, कोई ऐसे अहोभाग्य से निगोद में से मैं बाहर निकला। निगोद में से बाहर तो निकला मगर त्रस पर्याय भी मैंने पाई। दो इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय अवस्था मैंने पाई।
संसार चक्र में एक पुद्गल परावर्तन करते करते महादुर्लभ 2000 सागरोपम वर्ष का त्रस पर्याय का काल मुझे प्राप्त हुआ। उनमें भी अधिकांश समय तो स्वर्ग में बीता और नरक में बीता। उसमें किंचित अल्प काल के लिए यह मनुष्य देह मुझे प्राप्त हुआ। ऐसी मनुष्य पर्याय प्राप्त हुए अनंत सिद्ध परमात्मा सिद्ध शिला पर विराजमान होने से पहले जिस अंतिम देह के परमाणुओं का त्याग करते हैं, ऐसी मनुष्य पर्याय मुझे प्राप्त हुई। मनुष्य पर्याय पाकर के मैंने मोक्ष तो नहीं पाया, मोक्ष का मार्ग भी न पाया। स्वर्ग में था तब मनुष्य होने के सपने देखता था, मनुष्य होकर के स्वर्ग के सपने देखे। भविष्य के विकल्प की जाल में ही मैं फंसा और मुक्त स्वरूप का अनुभव हुआ ही नहीं। मोक्ष के ध्येय तक पहुंचने से पूर्व बीच में जो विराम स्थान आते हैं, वहीं पर ही मैं संतुष्ट होकर सोता रहा। शुद्ध भाव से पूर्व जो शुभ भाव आत्मा में उत्पन्न होते हैं, उन शुभ भावों में मैंने धर्म माना और वास्तविक धर्म का स्वरूप भी न समझा। हे वितरागी परमात्मा, आपके द्वारा प्ररूपित वितराग धर्म को मैंने समझा नहीं, इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। मैंने पाप से बचने के लिए बहुत इंतजाम किया। पाप से बचने के उपाय मुझे प्रीतिकर लगे। मैंने लोहे की हथकड़ियों से बचने के लिए सोने की हथकड़ियाँ पहनी। लोहे की हथकड़ियों में मैं इतना भ्रमित न हुआ, क्योंकि लोहे की हथकड़ी मुझे बंधन दिखती थी, मगर यह सोने की हथकड़ी पहनकर मैं स्वयं को धनवान मान बैठा, क्योंकि सोने की हथकड़ी मुझे आभूषण दिखती है। हे वितरागी परमात्मा, ये लोहे की हथकड़ी से सोने की हथकड़ी अधिक खतरनाक है। मैं पूर्व में अनंत बार पाप से तो मुक्त हो चुका था, पाप के बंधन से तो छूट चुका था, वरना स्वर्ग के सोपान की मैं यात्रा कैसे करता? स्वर्ग की सीढ़ियों को मैं कैसे चढ़ता? यदि पाप से मुक्त नहीं हुआ होता तो अनंत बार स्वर्ग में कैसे जाता? मगर हे वितरागी परमात्मा, मैंने स्वर्ग के सोपान में संतोष माना। मैं पाप में नहीं अटका, मैं पुण्य में अटका। मैंने पाप में धर्म न माना, मगर मैंने पुण्य में धर्म माना। पाप ने मुझे कम भटकाया है,
पुण्य ने मुझे अधिक भटकाया है। जो पुण्य अधिक भटकाने वाला, उस पुण्य में मैंने धर्म की कल्पना की और ये माना मैं आपके द्वारा प्ररूपित मार्ग पर यात्रा कर रहा हूँ। मेरे पैर में कांटा चुभा था। उस कांटे को निकालने के लिए मैंने दूसरा कांटा डाला, मगर दूसरे कांटे को निकालना न चाहा। पाप का कांटा पहले से ही फंसा था। मैंने सोचा कि पुण्य के कांटे से पाप का कांटा निकाल दूं, मगर फिर जो पुण्य का कांटा चुभा इतना मीठा लगा कि उसे निकालने के लिए कोई उपाय न खोजा। पाप का कांटा इतना बड़ा नहीं था। स्वाभाविक है, जिस कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा डाला हो, निश्चित रूप से बड़ा होगा, पहले कांटे से बड़ा होगा, पहले कांटे से ज़्यादा चुभने वाला होगा। हे वितरागी परमात्मा, मैंने पाप के कांटे को तो निकाल दिया, मगर पुण्य के कांटे को ऐसे ही रखा इतना नहीं, उस कांटे को मैंने गुलाब का फूल मान लिया। हे वितरागी परमात्मा, मैं इसका प्रतिक्रमण करता हूँ। छोटे कांटे को मैंने कांटा माना और बड़े कांटे को मैंने फूल माना। वह फूल मुझे सुकोमल लगा, वह फूल मुझे सुगंधमयी लगा, वह फूल मुझे दूर करने योग्य न लगा। उस फूल की माला को पहन करके मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि इस फूल में भी जीवों का घात है, इस फूल में भी आत्मघात है। जब फूल में आत्मघात है तो कांटे का क्या कहना। मैंने कांटे में फूल की कल्पना की। ए वितरागी परमात्मा, अब मैं पाप से बचने के लिए सामयिक लेता हूँ। अब मैं पाप से बचने के लिए प्रतिक्रमण करता हूँ, मगर पाप से बचने के लिए ऐसा आपने न कहा था। मैंने आपके शब्दों का अर्थ अपने हिसाब से किया। अब मैं इसका भी प्रतिक्रमण करता हूँ। आपकी बात को मैंने आधी ही पढ़ी। आपकी दिव्य ध्वनि को मैंने आधा ही सुना। आपने कहा था पाप से छूटना और फिर पुण्य से भी छूटना। मैंने आपकी बात आधी सुनी और पुण्य में मस्त हो गया। और आधा सत्य असत्य से ज़्यादा खतरनाक होता है। अधूरा सत्य भ्रम पैदा करता है, असत्य इतना भ्रम पैदा नहीं करता, अधूरा सत्य जितना भ्रम पैदा करता है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं प्रतिक्रमण करता हूँ। अज्ञानता से जो भी अपराध हुए होंगे, क्योंकि स्वरूप की अनुभूति के बिना मैंने आज तक सामयिक लिया, प्रतिक्रमण किया, मगर सामयिक का भाव न समझा। मैंने प्रतिज्ञाएं ली, मगर प्रतिज्ञा का भाव न समझा। प्रतिज्ञा का भाव न समझा। बोला कि अब प्रतिज्ञा प्रारंभ हो रही है, सामयिक से पूर्व प्रतिज्ञा लेता हूँ, प्रतिक्रमण से पूर्व प्रतिज्ञा लेता हूँ। छोटा बच्चा भी जिसका भाव समझ सके
मगर मैं न समझा, मैं मूढ़ रहा। मैंने भूसे को ही कूटा और कण को छोड़ दिया। छोटा बच्चा भी जिसे समझ सके प्रतिज्ञा, मैं उसकी ओर जा रहा हूं जो ज्ञान स्वरूप चैतन्य है। प्रतिज्ञा का अर्थ ज्ञान स्वरूप में स्थिर होता हूं। ऐसी मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, ज्ञान 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 ज्ञान। मगर न मुझे कोई समझाने वाला मिला, और समझाने वाला मिला तो वह मुझे पूर्व के अहंकार की वजह से शत्रु दिखाई दिया। हे वितरागी परमात्मा, जब जागू तब से सवेरा, अब मैं जागता हूं। अब प्रतिज्ञा का असली भाव मैं समझता हूं। ये जो उपयोग, ये जो ध्यान पर की ओर जाता था, फिर वह पर भोग हो या भगवान हो, पाप हो या पुण्य हो, अब यह ध्यान स्वरूप की ओर स्थित हो। अब उपयोग में उपयोग स्थिर हो। अब प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा हो। मैं प्रतिज्ञा लेता हूं, मैं प्रतिज्ञा लेता हूं। प्रत्येक प्रतिज्ञा का भाव न समझा। आलू नहीं खाने के प्रतिज्ञा ली, मगर ये विचार न किया कि आलू न खाने का जो विकल्प उत्पन्न हुआ है वह ज्ञान में सिर्फ प्रतिबिंबित हुआ है। जो ज्ञान में प्रतिबिंबित हुआ, इस ज्ञान स्वरूप में वे विकल्प नहीं है, ज्ञान मात्र है। ऐसे ज्ञान का मैं अनुभव करता हूँ, मैं प्रतिज्ञा ग्रहण करता हूँ। ऐसे ज्ञान को मैं ग्रहण करता हूँ जिस ज्ञान में ज्ञेय का अंश भी नहीं है। ऐसी प्रतिज्ञा से मैं सामायिक करता हूँ। हे वितरागी परमात्मा, हे भगवान, मैंने आपको पहचाना नहीं, मैंने आपको पहचाना नहीं। अब मैं सामायिक अंगीकार करता हूं, मगर इससे पहले कि मैं सामायिक धारण करूं, यह तो समझ लूं कि सामायिक है क्या। मैंने सिर्फ इतना ही माना कि एक जगह पर बैठ करके न इधर भटकूं न उधर भटकूं, चुपचाप बैठा रहूं, इसका नाम सामायिक है। न किसी को मारने जाओ, न किसी को पीड़ा पहुंचाने जाओ, न किसी को कुछ कहने जाओ, न किसी के बारे में कुछ सोचने जाओ, न खुद करूं न कराऊं, न मन से न वचन से न काया से किसी को पीड़ा पहुंचाने न चाहूंगा। मगर हे वितरागी परमात्मा, सामायिक को मैंने शब्दों में बांध दिया, उसका भाव न समझा। बंधा हुआ व्यक्ति ज्ञानी के वचन को भी एक डिब्बे में बंद करके रखता है। हे वितरागी परमात्मा, अब सामायिक प्रारंभ होता है, इसलिए मैं अब प्रतिज्ञा लेता हूं। सामायिक प्रारंभ होने से पहले प्रतिज्ञा लेता हूं। शब्द मैंने रोज बोले हैं, शब्द मैंने रट लिए हैं, तोते की भांति बोलने लगता हूं, जैसे कोई कुरान की आयतें बोलने लगे, जैसे कोई बाइबल के
वर्सेस को बोलने लगे, जैसे कोई गीता के श्लोक को बोलने लगे, जैसे कोई कबीर के दोहे को बोलने लगे, जैसे कोई मीरा के भजन को बोलने लगे, जैसे कोई अखा के पदों को बोलने लगे। सीख लिया, रट लिया, ऐसे ही मैंने इन शब्दों को रट लिया। तोते ने तोते को सिखा दिया, माँ बाप ने बेटे को सिखा दिया जन्म से, मगर भाव ही नहीं समझा। मौत आई, मृत्यु द्वार पर आई, मगर पता ही नहीं कि बचपन से जो सीखा था उसका भाव क्या था। मैं धन्य भागी हूं, मृत्यु से पहले मुझे ये भाव समझ में आ रहा है। समय से सामायिक होता है। प्रथम पर जो विराजमान है, जो प्रथम क्रम पर विराजमान है, उसे प्राथमिक कहते हैं। जो समय में विराजमान है उसे सामायिक कहते हैं। जिसकी स्थिति अंतर में है उस स्थिति को आंतरिक स्थिति कहते हैं। ऐसे ही समय में जो स्थित है वह सामायिक में है। समय अर्थात शुद्धात्मा। समय शब्द ही बना है सम और ऐ से। सम का अर्थ है एक ही साथ में, ऐ का अर्थ है परिणमन, ऐ का अर्थ है गमन, ऐ का अर्थ है जानना। प्राकृत में, संस्कृत में ये ऐ शब्द का अर्थ है जानना, और जिन जिन शब्दों का अर्थ जानना होता है उन शब्दों का अर्थ जाना भी होता है, ज्ञान भी होता है और गमन भी होता है। जो जानता है, जो गति करता है, जो परिणमन करता है वह समय है। 6 द्रव्य में एक ही द्रव्य है जो जानता भी है, गमन भी करता है और परिणमन भी करता है। यह शुद्धात्मा है। और ये तीनों एक साथ में है। आज जानना, कल गमन और परसों परिणमन, ऐसा नहीं है। सम, एक ही साथ में जानना भी है, गमन भी है और परिणमन भी है। ऐसा जिसका स्वभाव है ये समय है। इस समय में स्थित होना ये सामायिक है। यह समय पर्याय सहित है, इसलिए समय है। और पर्याय से पार ऐसा जो समय, यह समय सार है, यह त्रिकाल ध्रुव चैतन्य है। चूंकि मैं सामायिक करने बैठा हूं, पर्याय सहित बैठा हूं, इसलिए समय का अर्थ आत्मा, आत्मा में जो स्थित है ऐसा सामायिक, समय में स्थित, समय रूप परिणमित हुआ आत्मा ही सामायिक है। मैंने सामायिक बहुत लिए, सामायिक की गिनती की 1 2 3 4, मगर समय का ही पता नहीं था। मैं मूढ़ हूँ, मैं मूढ़ हूँ। हे वितरागी परमात्मा, मेरी मूढ़ता से मैं मुक्त होऊँ, ऐसी मैं भावना पाता हूँ। अब मैं सामायिक का व्रत प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिज्ञा लेता हूँ। कोई भी व्यक्ति किसी को वही दे सकता है जो उसके पास हो। जिसके पास शब्द है उसने शब्द सुनाए। ज्ञानी के पास में भाव है, वे भावों की अभिव्यक्ति करते हैं। हो नहीं सकती, मगर उनके चरणों में बैठ करके भावों की संवेदना हो सकती है, भाव भाषण हो सकता है, भावानुभूति हो सकती है। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं सामायिक प्रारंभ करता हूँ।
यह सामायिक अद्भुत है। यह सामायिक की विधि अद्भुत है। शब्द का अर्थ उल्टा लिया, शब्द का अर्थ अपने मन की कल्पना से लिया, इसलिए सामायिक का रूप भी बदल गया। वितरागी परमात्मा ने जो कहा है वो सामायिक का भाव बहुत गहरा भाव है। बोल दिया करेमि भन्ते सामायियम, बस मैं अब सामायिक करता हूं। भगवान भन्ते, भन्ते का भाव ही न समझा। भन्ते का अर्थ है भगवान। हे वितरागी भगवान, भगवान 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 बोलता रहा, मगर भगवान का अर्थ न समझा। भगवान कौन है? इस जगत में कोई है धनवान और कोई है भगवान। भगवान शब्द में भग शब्द है, भग का भाव न समझा। भग का अर्थ होता है लक्ष्मी। जो लक्ष्मीवान है वे भगवान है। और सारे जग का वैभव जहां प्रतिबिंबित होता है, ऐसा केवल ज्ञान, ये केवल ज्ञान ही भग है। ये केवल ज्ञान को प्राप्त जो आत्मा है वह भगवान है। अरिहंत सिद्ध परमात्मा केवल ज्ञानी है। भग भग वाले होने से वे भगवान है। आज तक मैं भगवान भगवान करता रहा, मगर ज्ञान का भाव न समझा। जिसके पास में धन है वह धनवान है, जिसके पास में भोग है वे भगवान है, वे भगवान है। प्रत्येक आत्मा भगवान है। भले ही प्रत्येक आत्मा केवल ज्ञानी नहीं है, मगर स्वभाव से प्रत्येक आत्मा में सर्वज्ञत्व शक्ति होने से प्रत्येक आत्मा भगवान है, लक्ष्मीवान है। भग से ही शब्द बना भाग्य, भग से ही शब्द बना भगवती, भग से ही शब्द बना भगवंत। हे भगवान, जो लक्ष्मी सहित है वे भगवान है। ज्ञान रूपी लक्ष्मी, ज्ञान रूपी लक्ष्मी। मैं अब सामायिक प्रारंभ करता हूं। करेमि भन्ते सामायियम, अब मैं सामायिक करता हूं, सामायिक की उस दशा को प्राप्त करता हूं। हे भगवान, आपको साक्षी रख करके ये सामायिक करता हूं। मुझे और किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं, मैं आपको साक्षी रखकर करता हूं। अनंत सिद्धों को साक्षी रख करके अब मैं सामायिक करता हूं। लोक में जैसे समाज को, पंच को हाजिर रख करके, पंच को साक्षी रख करके, जैसे वधू वर को वरमाला पहनाती है, साक्षी है, साक्षी है। पंच साक्षी है। हे वितरागी भगवान, हे पंच परमेष्ठी, मैं आपको साक्षी रखता हूं और ये पर्याय रूपी वधू द्रव्य रूपी वर को वरमाला पहनाती है। अब मैं सामायिक प्रारंभ करता हूं। हे भन्ते, हे भगवान, आप साक्षी हैं। और ये तो कहने की बात है कि पंच साक्षी है, वास्तव में तो मैं अग्नि को साक्षी रख करके वरमाला पहनाता हूं। यह ध्यान की अग्नि में मैं
सामायिक की अवस्था को उपलब्ध होता हूँ। यह चैतन्य ज्योति यही तो साक्षी है कि पर्याय ने द्रव्य को वरमाला पहनाई, मैं सामायिक करता हूँ। यह अपूर्व मिलन है, यह कोई औपचारिकता नहीं है, यह कोई खेल नहीं है, यह तो अपूर्व अनुभूति है। सामायिक तो अपूर्व अनुभूति है। 24 घंटे साधु को जिसकी प्रतीति है, 24 घंटे साधु को जैसा जीवन है, उस जीवन की झलक किसी को 48 मिनट मिले और पापी का पापी रहे, यह हो नहीं सकता। सत्य यह है, सामायिक के नाम पर मैंने कुछ और किया, सामायिक मैंने किया नहीं। मैंने प्रतिज्ञा सामायिक की ली थी और प्रतिज्ञा का पालन न किया, इस अपराध का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, मैं अपराधी हूं, मैं अपराधी हूं। छोटी प्रतिज्ञा टूटे और उसका परिणाम खतरनाक है। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मैं रात्रि भोजन नहीं करूंगा और फिर भी रात्रि भोजन किया। मैंने प्रतिज्ञा ले ली ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और स्त्री को भोगने लगा। मैंने प्रतिज्ञा ली, हे भंते, मैं सामायिक करता हूं और सामायिक किया ही नहीं। बड़ी प्रतिज्ञा भंग की, उसका परिणाम बहुत खतरनाक है। माना कि मैं पुण्य करके खड़ा हुआ, मगर प्रतिज्ञा को भंग करके खड़ा हुआ, क्योंकि सामायिक तो हुआ ही नहीं, समता का पता ही न चला। हे वितरागी परमात्मा, यह प्रतिज्ञा भंग का मैं प्रतिक्रमण करता हूं। मुझे आज तक किसी ने सुनाया नहीं। करेमि भंते सामायियम, हे भगवान, मैं सामायिक करता हूं। इसका परिणाम खतरनाक है। अदालत में न्यायाधीश की उपस्थिति में मैंने जो वचन दिया हो, इतनी तारीख को इतने पैसे मैं लौटा दूंगा, और नहीं लौटाए, जिसका वादा किया था, अगली मुलाकात में दंड होगा, खतरनाक दंड होगा। मैंने जज साहब के सामने ये वचन दिया था। मैंने हे भगवान, हे भंते, आपको साक्षी रखकर वचन दिया था, मैं ये ज्ञान की पर्याय रूपी लक्ष्मी द्रव्य को अर्पण करता हूं, और की ही नहीं। इसका परिणाम कारागृह है, अनंत संसार है। हे भंते, अब मैं प्रतिक्रमण करता हूं। जन्म से लेकर आज तक मुझे न किसी ने कहा, न किसी ने सुनाया, और सुनाने वाला मिला तो भी अपना ही निर्णय मैंने आखिरी माना। करेमि भंते सामायियम सावज्यम जोगम पच्चखामी। बातें मैंने बहुत बड़ी की। सावध्य योग का पचकाण करता हूं, मगर सावध्य का अर्थ न समझा, यह अर्थ भी मैंने घुसा दिया। सावध्य, सावध्य का अर्थ मैंने ब्रैकेट में लिख दिया, पाप वाले। सावध्य, सावध्य का अर्थ पाप, मगर पाप का अर्थ न लिखा। पाप का अर्थ मैंने लिखा तो यह लिखा, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, ये पाप। पाप का अर्थ मैं भूल ही गया, मिथ्यात्व से बड़ा कोई पाप नहीं है। उस पाप का मैं पचकाण लेता हूं, मिथ्यात्व का पचकाण लेता हूं। आज के बाद में मैं जहर नहीं पीऊंगा, उसका पचकाण लेता हूं। सामायिक का ये भाव था। पाप से छूट करके अब मैं सामायिक करता हूं, क्योंकि पुण्य करने से
कोई आत्मा में लीन नहीं होता, सामायिक नहीं होता। मिथ्यात्व के छूटने से आत्मा में लीन होता है। सावध्य का अर्थ है जिसमें हिंसा होती हो, ऐसे पाप का अब मैं त्याग करता हूं। मगर मैं इस बात को भूल ही गया कि देह में मोह करना यह आत्मघात है। मुझे एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय की हिंसा दिखाई दी, मगर आत्मा का घात हो रहा है, भाव मरण हो रहा है। स्वयं ने ही भाव मरण किया, स्वयं ने ही मरण किया, स्वयं ने ही आत्महत्या की। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं सामायिक करता हूं। सावध्यम जोगम, सावध्य योग का पचकाण करता हूं। ये भाषा व्यवहार की थी। पचकाण, पचकाण, पचकाण का अर्थ है प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान करता हूं। प्रतिक्रमण होता है, आलोचना होती है और प्रत्याख्यान होता है, मगर मैंने समझा ही नहीं। भूतकाल में हुए दोषों का एहसास और वापिस लौटना स्वरूप की ओर, इसका नाम प्रतिक्रमण है। वर्तमान में हो रहे दोषों का एहसास और स्वरूप में लौटना, इसका नाम आलोचना है। और भविष्य में होने वाले पाप से बचने की अभिप्रतिज्ञा, इसका नाम प्रत्याख्यान है, पचखाण है। हे वितरागी परमात्मा, भूतकाल के पाप, वर्तमान के पाप और भविष्य के पाप, प्रतिक्रमण, आलोचना और प्रत्याख्यान, पचकाण, मैंने ये बहुत किया, मगर ये समझा ही नहीं कि मैं प्रतिक्रमण करने वाला नहीं, मैं आलोचना करने वाला नहीं, मैं प्रत्याख्यान करने वाला नहीं, पचखाण करने वाला नहीं। भूतकाल में जिसमें दोष पैदा नहीं हुआ तो प्रतिक्रमण किसका करे? वर्तमान में जिसमें दोष पैदा नहीं हो रहा तो आलोचना किसकी करे? भविष्य में अनंत काल तक जिसमें दोष न होगा, ऐसा जो ध्रुव चैतन्य न प्रतिक्रमण, न आलोचना, न प्रत्याख्यान करता है, उस स्वरूप की ओर न देखा, इसलिए ये सब करना पड़ा और फिर करने का मजा भी लिया। हे वितरागी परमात्मा, अब मैं स्वीकार करता हूं, मैं ध्रुव न्यायक देव हूं, चैतन्य परमात्मा हूं। सावध्य योग, इस योग का अब मैं पचकाण लेता हूं। पच्चक खामी, प्रत्याख्यान करता हूं। आचार्य कुंद देव प्रत्याख्यान का मना नहीं करते, आचार्य कुंद देव पचकाण का मना नहीं करते। कुंद आचार्य भी पचकाण करते हैं, प्रत्याख्यान करते हैं। अब मैं वस्तु का त्याग करता हूं। इसको पचकाण नहीं कहते कि वस्तु को छोड़ता हूं। जो स्वरूप के भीतर गई नहीं, उसे तू बाहर निकालेगा कैसे? तू त्याग कहां करना चाहता है? तेरे पास होनी तो चाहिए, तू चैतन्य परमात्मा है, तो कहां से निकालता है? घर की तिजोरी में रुपये है, वो निकाल करके किसी गरीब की तिजोरी में डाल दिए, मगर घर की तिजोरी तेरी नहीं थी। तूने त्याग क्या किया? तेरा त्याग करने पराये की तिजोरी में से दूसरे की तिजोरी में डालने का नाम त्याग नहीं है। एक की तिजोरी में से लिया, दूसरे की तिजोरी में डाला, तेरा क्या गया? कुछ नहीं।
किसी भी वस्तु का त्याग मैं करूं कैसे जो मेरे भीतर नहीं है। जिसने आज तक एक भी वस्तु को ग्रहण नहीं किया, तो त्याग करे किसका? किसी भी वस्तु को ग्रहण ही नहीं किया तो त्याग करे किसका? ग्रहण ही नहीं किया है ऐसा जो जानने वाला ज्ञान है, इस ज्ञान में जो स्थिर हो गया है, उसने प्रत्याख्यान किया, उस ज्ञान में स्थिर हो गया। जिस ज्ञान ने यह जाना कि मैंने आज तक किसी को कुछ ग्रहण नहीं किया, ऐसे ज्ञान में जो स्थित हुआ, ऐसे प्रतिक्रमण को मैं धर्म कहता हूं। ग्रहण ही नहीं किया ऐसा जानना, ये जानने का नाम प्रत्याख्यान है। ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। ग्रहण नहीं किया है ऐसा जिस ज्ञान ने जान लिया, उस ज्ञान का नाम, वो ज्ञान इज इक्वल टू प्रतिक्रमण है। क्योंकि ग्रहण और त्याग के विकल्प से उपयोग हटा और ज्ञान में स्थित हुआ। प्रतिक्रमण वो लौट गया अपने में, उपयोग, अपना ज्ञान अपने में लौट गया, ये प्रतिक्रमण है। हे भंते, मैं प्रतिक्रमण करता हूं, मैं प्रत्याख्यान करता हूं। तस्स भंते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अपाणम वोसिरामि। रोज बोलता गया मगर मशीन की तरह। कैसेट बजती थी मगर कैसेट को कोई धर्म नहीं होता, ऐसे ही मुंह से शब्द निकलते थे। धर्म क्या हुआ? तुमने तो 2 सेकंड 2 मिनट बोला, कैसेट 24 घंटे चलती रहे, उसका मोक्ष पहले होना चाहिए। मगर हे भंते, अब मैं माया न करूंगा, अब मैं समझू, अब इस मुर्दे में प्राण हो। ये मुर्दा अब मुर्दा न रहे। जिस क्रिया में भाव न हो, उस क्रिया को जला दो। क्योंकि जिस शरीर में प्राण नहीं होते उसे स्मशान में जला देते हैं। महिमा प्राण की है, देह की नहीं। महिमा अंतर में समझ की है, क्रिया की नहीं। हे वितरागी परमात्मा, हे भंते, अब मैं प्रतिज्ञा लेता हूं सामायिक से पूर्व। तस्स भंते, अभी जो मैंने कहा कि मैं सावध्य योग का पचकान लेता हूं, अब उसी के बारे में मैं आपसे कहता हूं, भंते, हे भगवान, अब मैं वापिस लौटता हूं। अब मैं पचकान लेता हूं, अब मैं वापिस आ जाता हूं, प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं वास्तविक पर्युषण मनाता हूं, वापिस लौटता हूं। ये यात्रा बहुत हुई। पाप से बचने के लिए ही मैंने आयोजन किए, मगर उसके बाद क्या, कभी विचार ही नहीं किया। पाप भी बंधन, पुण्य भी बंधन, ये बोलता रहा, मगर शंका न जगी। मैंने नमोकार मंत्र का पाठ किया, मगर मूढ़ यदि पाठ करे तो ऐसे ही करेगा, उसे विचार न आएगा। मुझे विचार न आया। नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सबसाहु। एसो पंच नमो यारो, सव पाव पणासण, मंगलाणम च सव्य से पढ़मम हवई मंगल।
मंगलाणम च सव्येसी, सभी मंगलों में मंगल है, मगर परम मंगल का पता न चला। कितना संतुष्ट हो गया। सव पाव पणासन, हे पंच परमेष्ठी, ये नमोकार महामंत्र सभी पापों का नाश करने वाला है। सव पाव पणासणो, मगर मैं मूढ़ हूं, कभी ये विचार नहीं आया कि नमोकार मंत्र पाप का तो नाश करने वाला है, मगर जो पुण्य बांध रहा हूं उसका नाश कौन करेगा? उसका नाश करने वाला पंच परमेष्ठी से भी महान ये ध्रुव न्यायक देव है, यही मैं हूं। ये विचार ही नहीं आया। सव पाव पणासणो, सभी पापों का नाशक नमोकार महामंत्र। हे बनते, अब मैं वापिस लौटता हूं। पड़ी कम्मामी, पड़ी कम्मामी का अर्थ होता है वापिस लौटता हूं, वापिस लौटता हूं, मैं रिटर्न होता हूं। इसका अर्थ क्रियाकांडियों ने लिख दिया, पाप से रिटर्न होता हूं। यहां लिखा ही नहीं है, पड़ी कमामी लिखा है, सिर्फ लौटता हूं। पाप कहां लिखा है? भाव यह है अपने स्वरूप में लौटता हूं, और स्वरूप में लौटने के लिए पाप और पुण्य दोनों से हटना पड़ेगा, तब अंदर जाएगा। यहां कहीं लिखा ही नहीं है तस्य बनते पड़ी कमामी। हे भगवान, उससे फिर अब मैं कहता हूं मैं वापिस लौटता हूं। कहां वापिस लौटता हूं? पाप से पुण्य में नहीं, वापिस लौटता हूं, रिटर्न होता हूं। जो उपयोग जग में भटक रहा था वहां से अब मैं रिटर्न होता हूं, डाइवर्ट नहीं होता हूं। पाप से पुण्य डाइवर्ट नहीं कहा, पड़ी कमामी, अब मैं वापिस लौटता हूं उन पापों से अब मैं वापस लौटता हूं। मिथ्यात्व के पाप से मैं वापस लौटता हूं। ये मिथ्यात्व है, सभी अपराध से, जो भी अपराध मुझसे हुए उन सभी अपराध से मैं वापस लौटता हूं। मगर कौन से अपराध? वो अपराध का तो पता नहीं। उसको जो पहले कहा ना, उससे पहले मैंने जानबूझ करके ये कहा मैं वापिस लौटता हूं। अब जो जो भी नियम लिए हैं, अब तुम उसका रहस्य समझो। जाव नियमम पज्जु वासामी दुविहम तिविहेण मणेण वाचाए कायणम न करेमी न कारवे। ये सब याद है। जाव नियमम, अब मैं जो सामायिक लेता हूं उसका नियम लेता हूं। जब तक मैं नियम में हूं, जब तक नियम में हूं, तब तक अब मैं इन सभी प्रकार के 2 और 3, दुविहम का अर्थ है 2 प्रकार, तिविहेण का अर्थ है 3। दुविहम करना और कराना, तिविहेण मन वचन काया। कौन सा? तिविहेणम मणेण, मन वचन और काया से। न करेमी न कारवेमी, न करूंगा न कराऊंगा। ये प्रतिज्ञा लेकर के सामायिक करने बैठा। अब मैं वापिस लौटता हूं। मैंने जो मन से जो भी ऐसे ऐसे कार्य किए, बुरे कार्य किए, उन बुरे कार्यों से मैं अब वापिस लौटता हूं। बुरे कार्य पाप के नहीं,
सभी कार्य बुरे हैं जब तक स्वरूप में लीन नहीं हुआ। यहां पाप शब्द लिखा ही नहीं है, कोई ला करके मुझे बताए, कहीं नहीं लिखा। सिर्फ मैं वापिस लौटता हूं, अंतर की ओर आता हूं, उन व्यापार से मैं बचता हूं। पज्जु वासामी, दो प्रकार से पाप हुए, करके और करा के। मन से, वचन से, काया से। मन से पाप भी होते हैं, मन से पुण्य भी होते हैं। वचन से पाप भी होते हैं, वचन से पुण्य भी होते हैं। काया से पाप भी होते हैं, काया से पुण्य भी होते हैं। करके ये तीनों होते हैं, करा के ये तीनों होते हैं। मैं इन 6 प्रकार के पाप पुण्य से हट करके अपने चैतन्य स्वरूप में वापस लौटता हूं। यहां पाप लिखा ही नहीं है और पुण्य के पीछे भागना। हे वितरागी परमात्मा, मैंने आपकी वाणी के साथ जो छेड़खानी की उसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं, और किसी ने मुझे कहा भी नहीं, उन्हें मैं क्षमा करता हूं। किसी ने मुझे ये बताया नहीं और उल्टा बता दिया, उन्हें भी क्षमा करता हूं, क्योंकि हे वितरागी परमात्मा, जब से जागा तब से सवेरा। जाव नियमम, जब तक मैं इस नियम में हूं। नियम, नियम का भाव ही न समझा। नियम, यम से ही शब्द बना नियम, यम से ही शब्द बना संयम। संयम, यम, संयम, नियम। स्वरूप में स्थिरता। अब मैं संयम पूर्वक जीवन जीता हूं, मगर संयम पूर्वक जीवन जीऊंगा कैसे? असंयम से छूटता हूं, संयम पूर्वक जीवन जीता हूं। नियम में अब मैं नियम पूर्वक जीवन जीता हूं। नियम सदा अबाध्य है, टूटता नहीं है, सदा वही रहता है। हे वितरागी परमात्मा, मैं नियम का पालन करता हूं। यह प्रतिज्ञा मैंने ली, न करूंगा, न कराऊंगा, न मन से, न वचन से, न काया से, न उंगली के इशारे से, न आंखों के इशारे से। मगर मैंने सामायिक लेकर के भी इशारे कर दिए, रुको अभी थोड़ा, थोड़ी देर में पूरा हो रहा। ये मैंने नाटक किए, प्रतिज्ञा तो ले ली थी। अब मैं ना मन से, वचन से, न काया से इस संसार की जाल में फंसूंगा। कैसे विकल्प आएगा जो सामायिक में स्थित हुआ है? कितने विकल्प मुझे आए, भावों से कितने विकल्प आए। मैंने हे वितरागी परमात्मा प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा भंग की और उसका फिर मैंने प्रतिक्रमण किया। पहले प्रतिज्ञा ली, प्रतिज्ञा तोड़ी, फिर प्रतिक्रमण किया। ऐसे ही मेरा जीवन बीता। मैं सामायिक करने बैठा, सामायिक टूट गया, आलोचना ले ली। मगर वो आलोचना करते समय फिर जो आलोचना टूटेगी उसका क्या करूंगा, उसका विचार ही नहीं आया। एक ही उपाय है, हे वितरागी परमात्मा, ये जो बाहर की बातें थी उसमें ही मैं खेलता रहा। मैं आंगन के कांटे में ही फूल की कल्पना करता रहा और चैतन्य महल में मैंने वास न किया। इसका मैं प्रतिक्रमण करता हूं। अब मैं महल के भीतर जाता हूं। नहीं, हे वितरागी परमात्मा, मैं स्वीकार करता हूं कि महल के बाहर गया ही नहीं था। ये कल्पना से अब मैं मुक्त होता हूं। अब मैं दुविहम दिविहेणम मणेन वाचाए कायेणम न करेमी न कारवेमी। न करूंगा, न कराऊंगा, मन से, वचन से, काया से। वचन से बोला नहीं क्योंकि दुनिया को पता चल जाता, काया से किया नहीं, दुनिया को पता चलता। हे वितरागी परमात्मा,
मैंने सामायिक का स्वरूप नहीं समझा। ये सामायिक अनादि काल से है, ये आज का सामायिक नहीं है भगवान, ये सामायिक अनादि काल से है, ये सामायिक अनादि काल से है। जब घड़ियां नहीं बनी थी तब से सामायिक है। हे भगवान, ये घड़ी लेकर के नहीं बैठता तो सामायिक नहीं होता। ये घड़ी आजकल बनी, महावीर भगवान के काल में ये घड़ी नहीं थी। समो शरण में घड़ी लेकर के गणधर देव नहीं बैठे थे। मैंने आपके सामायिक का अनादर किया। मैंने घड़ी में जो कांटे घूमे उसे समय मान लिया और 48 मिनट के समय को सामायिक मान लिया। समय का अर्थ चैतन्य है, इसका विचार ही ना आया। अब मैं सामायिक करता हूं। तस् भन्ते पडिक्कमामि निंदामि गरिहामि अप्पाणम वोसिरामि। हे वितरागी भगवान, ये जितने भी दुष्कृत्य हुए, दुष्कृत्य अर्थात जो स्वरूप का घात करे वो सब दुष्कृत्य, पाप भी दुष्कृत्य, पुण्य भी दुष्कृत्य, चैतन्य चैतन्य चैतन्य, उसकी मैं निंदा करता हूं, पाप की निंदा करता हूं, पाप की ग्रह करता हूं, निंदा करता हूं। धर्मी और निंदा करे, धर्मी और ग्रह करे, ऐसे वचन, ये वचन झूठ नहीं है, ये वचन सत्य है। निंदा करता हूं का अर्थ सिर्फ इतना है कि ये हेय है, छोड़ने योग्य है, पुण्य पाप हेय है। वो प्रशंसनीय नहीं है, वो निंदनीय है, वो उपादेय नहीं है, वो हेय है। इसलिए ऐसे भाव रूप परिणमित आत्मा जो है अपाणम, उस आत्मा का भी मैं वोसिरामी, उसका भी त्याग करता हूं। मलिन आत्मा का त्याग करता हूं और ध्रुव न्यायक का अनुभव करता हूं। हे वितरागी परमात्मा, हे भन्ते, मैं सामायिक करता हूं। ये रहस्य करेमी भन्ते सूत्र का मैंने थोड़ा सा सार अभी आप परमात्माओं के सामने बताया। इस पर एक एक शब्द पर और आगम के अनुसार फिर तुम्हारे उत्तराध्ययन सूत्र, आचारंग सूत्र, कल्प सूत्र, उनकी गाथाओं के साथ में मैचिंग करके यदि तुम्हें कभी सीखना हो, जानना हो, तो लिखे या मिले चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा, वरते देहा